दोस्तों नमस्कार। आज हम बात करेंगे भ्रष्टाचार के उस नासूर की जिसने इस देश को खोखला कर दिया है। अपराध, अपराधियों और काले कारनामों में लिपटे ये सफेद पोश किस तरह की बेशर्मी पर उतर आए हैं, आज हम यही जानेंगे। इस देश में सफेद पोश क्या क्या करते रहे हैं, ये कोई दबी छुपी बात नहीं है। रबड़ की चप्पलें पहनकर राजनीति की शुरुआत करने वाले ये नेता कुछ ही सालों में अरबोंपति बन जाते हैं। आप ये न सोचना कि इनके हाथ रातों रात कोई अलादीन का जिन्न लग जाता है। दरअसल होता ये है कि ये गरीब आवाम के टैक्स के पैसे पर कब्जा करने में कोई शर्म नहीं करते। दरअसल इनके हाथों एक आम आदमी की कमाई लग जाती है। सत्ता पर काबिज होते ही ये नकली समाज सेवक राज्य के विकास के लिए मिले पैसे को खूब लूटते हैं और अपनी तिजोरियां भर लेते हैं। जमीनों पर कब्जा करना, जमीन के नकली सौदे करना इनका एक जबरदस्त शौक होता है। ये देश के दुश्मनों और गद्दारों से भी सौदेबाजी करने से नहीं चूकते। इसी क्रम में एक और खुद को ईमानदार कहने वाले नेता नवाब मलिक अब घेरे में आ गए हैं। उनके गड़बड़ झाले की फहरिस्त भी बढ़ती जा रही है। इस तरह के ये नेता दूसरे ईमानदार राजनीतिज्ञों को और उच्च अधिकारियों को भी डराने धमकाने से कोई गुरेज नहीं करते। इन पर सत्ता का ऐसा नशा चढ़ा रहता है कि अपराधियों तक से हाथ मिलाने से कोई संकोच नहीं करते, कोई शर्म नहीं करते। महाराष्ट्र के पूर्व गृह मंत्री एनसीपी नेता अनिल देशमुख के बाद अब ईडी ने दूसरे कैबिनेट मंत्री नवाब मलिक से पूछताछ शुरू की है। बुधवार को मनी लॉन्ड्रिंग और अंडरवर्ल्ड कनेक्शन मामले में सुबह 7 बजे ईडी की टीम ने नवाब मलिक के घर पर छापेमारी की। ईडी ने बुधवार को बड़ी कार्रवाई की। ईडी ने सुबह 7 बजे उनके घर पर छापा मारा था। करीब 1 घंटे बाद उन्हें वो अपने साथ ले गई। इसके बाद से नवाब मलिक ईडी दफ्तर में ही मौजूद रहे। करीब 6 घंटे तक चली पूछताछ के बाद प्रवर्तन निर्देशालय की टीम ने एनसीपी नेता व महाराष्ट्र सरकार में मंत्री नवाब मलिक को आखिरकार गिरफ्तार कर ही लिया। ईडी की यह कार्रवाई अंडरवर्ल्ड से जुड़ी एक संपत्ति मामले से हुई है। इसमें दाऊद इब्राहिम का नाम भी सामने आ रहा है। दरअसल ईडी इकबाल कास्कर से जुड़े कथित जमीन सौदे को लेकर जांच कर रही है। पिछले सप्ताह ईडी ने मनी लॉन्ड्रिंग मामले में दाऊद इब्राहिम की बहन हसीना पारकर के मुंबई स्थित आवास पर भी छापेमारी की थी। ईडी ने नागपाड़ा में हसीन पारकर से जुड़े 10 अलग अलग ठिकानों पर भी छापेमारी की थी। इसके अलावा एजेंसी ने दाऊद के भतीजे और पारकर के बेटे अली शाह पारकर और छोटा शकील के गुर्गे सलीम कुरैशी उर्फ सलीम फ्रूट्स से भी पूछताछ की थी। नवंबर 2021 में महाराष्ट्र के पूर्व मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस ने नवाब मलिक को लेकर खुलासा किया था कि नवाब मलिक ने मुंबई में दाऊद के करीबियों से जमीन खरीदी थी। इसमें से एक मुंबई बम धमाकों में शामिल था। उन्होंने आरोप लगाया था कि बम धमाकों में उम्र कैद की सजा काट रहा शाह वली खान और हसीना पारकर के करीबी सलीम पटेल के साथ नवाब मलिक के व्यावसायिक संबंध है। फडणवीस ने आरोप लगाया था कि सलीम पटेल के पावर ऑफ अटर्नी वाली कुर्ला में 3 एकड़ जमीन सॉलिडस नाम की कंपनी को बेची गई थी, जो नवाब मलिक की कंपनी है। यह कंपनी शाह वली खान के माध्यम से बेची गई थी। उन्होंने कहा कि जब जमीन का सौदा 2003 में हुआ तब भी नवाब मलिक मंत्री थे। 2019 में उन्होंने कंपनी से इस्तीफा दे दिया था। फडणवीस ने कहा कि नवाब मलिक और उनके रिश्तेदारों की कुल 5 ऐसी प्रॉपर्टी पकड़ी गई हैं जिनमें 4 का संबंध अंडरवर्ल्ड से है। प्रवर्तन निर्देशालय यानी ईडी ने शुक्रवार को माफिया सरगना दाऊद इब्राहिम के भाई इकबाल कास्कर को महाराष्ट्र की ठाणे जेल से गिरफ्तार किया था। इकबाल कास्कर ने इसी मामले में पूछताछ में कई खुलासे किए, जिसके बाद ईडी की टीम उनसे पूछताछ को आगे बढ़ा रही है। इससे पहले ईडी ने विशेष कोर्ट में कहा कि इकबाल कास्कर ने अपने भाई दाऊद इब्राहिम की वैश्विक आतंकवादी की छवि का इस्तेमाल सेलिब्रिटीज और बिल्डरों से फिरौती वसूल करने में भी किया। जेल में पड़े इकबाल कास्कर ने मनी लॉन्ड्रिंग और जमीन घोटाले पर
पूछताछ में नवाब मलिक का नाम भी लिया था, जिसके बाद ईडी की टीम ने उनसे पूछताछ करनी आगे बढ़ाई। नवाब मलिक की गिरफ्तारी से कई नेता तिलमिला उठे। कांग्रेस के रंग में रंग चुके संजय राउत का बयान सामने आया। ईडी द्वारा नवाब मलिक को घर से पूछताछ के लिए ले जाने के बाद उन्होंने भाजपा को चेतावनी भी दी। राउत ने कहा कि नवाब मलिक एक वरिष्ठ नेता और महाराष्ट्र के कैबिनेट मंत्री हैं। ईडी जिस तरह से उन्हें उनके घर से ले गई वो महाराष्ट्र सरकार के लिए एक चुनौती है। उन्होंने केंद्र सरकार और भाजपा को लगभग धमकाते हुए कहा कि 2024 के बाद आपकी भी जांच होगी, इस बात का ध्यान रखना। एनसीपी सुप्रीमो शरद पवार ने कहा कि नवाब मलिक को इसलिए परेशान किया जा रहा है क्योंकि उन्होंने केंद्र सरकार और केंद्रीय जांच एजेंसियों के दुरुपयोग के खिलाफ आवाज बुलंद की थी। पवार ने कहा कि हमें आशंका थी कि इस प्रकार की कार्रवाई की जा सकती है क्योंकि मलिक खुलकर बोलते हैं। पवार ने कहा कि सीधी सी बात है, अगर कोई मुस्लिम कार्यकर्ता होता है तो उसे दाऊद इब्राहिम से जोड़ दिया जाता है। यहां पर पवार ने हिंदू मुस्लिम का कार्ड चल ही दिया। इन भ्रष्ट नेताओं की हेकड़ी तो देखिए, ये अब भी धमकाने वाले ट्वीट कर रहे हैं। नवाब मलिक को हिरासत में भेजे जाने के बाद उनके ट्विटर हैंडल पर ट्वीट किया गया। ट्वीट में लिखा गया, कुछ ही देर की खामोशी है, फिर शोर आएगा, तुम्हारा तो सिर्फ वक्त है, हमारा दौर आएगा। शिवसेना के सांसद संजय राउत ने नवाब मलिक पर बोलते हुए कहा कि जो कोई भी बीजेपी और केंद्र सरकार के खिलाफ अपनी आवाज उठाता है उसे केंद्रीय जांच एजेंसियों के जरिए डराने धमकाने का काम काफी दिनों से हो रहा है। आज भी ईडी ने वही किया, लेकिन मेरा सवाल ये भी है कि आखिर सिर्फ महाविकास आघाड़ी के नेताओं यानी महाराष्ट्र सरकार के नेताओं पर ही ईडी के अधिकारियों की कार्रवाई क्यों हो रही है? क्या बीजेपी के नेताओं पर कोई मामला नहीं है या वो सब दूध के धुले हुए हैं? मुझे पूरा यकीन है कि शाम तक नवाब मलिक घर जरूर लौटेंगे। आने वाले दिनों में मैं बीजेपी के कई नेताओं और अधिकारियों के बारे में खुलासा करूंगा। इसके लिए भले ही मुझे कितनी भी बड़ी कीमत क्यों ना चुकानी पड़े। महाराष्ट्र सरकार में मंत्री छगन भुजबल ने कहा कि नवाब मलिक को ईडी ने गलत तरह से गिरफ्तार किया है। कोर्ट में कई सालों तक 1992 बम धमाके वाला मामला चलता रहा, जिसमें बहुत से लोगों को फांसी की सजा हुई थी। उस मामले में नवाब मलिक का नाम कभी भी कहीं नहीं आया। उन्होंने कहा कि इसके विरोध में कल मंत्रालय के पास स्थित गांधी जी के पुतले के पास हमारे मंत्री और परसों हमारे कार्यकर्ता पूरे तालुका में प्रदर्शन करेंगे। नवाब मलिक ने कुछ गलत नहीं किया है, इसलिए उनका इस्तीफा नहीं लिया जाएगा। महाराष्ट्र की सरकार गिराने के लिए केंद्र सरकार ऐसी हरकतें कर रही है। ये बात हमें नहीं भूलनी चाहिए कि छगन भुजबल भी खुद जेल काटकर आ चुके हैं। एक और ईमानदार देखिए, जो पार्टी अपने राज्य यानी पश्चिम बंगाल में कटमनी और शारदा चिटफंड घोटालों में लिप्त रही है, उनकी नेता ने भी तुरंत ही इस गिरफ्तारी पर सवाल उठा दिए। ममता बनर्जी ने तुरंत ही संकट मोचक बनकर सामने आकर पश्चिम बंगाल की इन मुख्यमंत्री ने एनसीपी नेता शरद पवार से बात की और नवाब मलिक की गिरफ्तारी के बाद राष्ट्रीय कांग्रेस पार्टी यानी राष्ट्रवादी कांग्रेस पार्टी को अपना समर्थन दिया। राष्ट्रवादी कांग्रेस पार्टी के नेता रोहित पवार ने तो इस गिरफ्तारी को यूपी के चुनावों से भी जोड़ दिया। रोहित पवार ने कहा है कि महाराष्ट्र कैबिनेट मंत्री नवाब मलिक पर ईडी ने जो कार्रवाई की है उसका सीधा संबंध उत्तर प्रदेश विधानसभा चुनावों से हो सकता है। उन्होंने कहा कि उत्तर प्रदेश में आज वोटिंग शुरू है, जिसमें बीजेपी के स्थानीय नेताओं की तरफ से उचित सहयोग नहीं किया जा रहा है। ऐसे में मलिक पर कार्रवाई करके उन्होंने उन्हें चेतावनी देने की कोशिश की है। पवार ने कहा कि जिस तरह से बिना नोटिस के नवाब मलिक से ईडी के अधिकारी पूछताछ कर रहे हैं, वैसे उन नेताओं पर भी कार्रवाई हो सकती है। शायद यह डर बीजेपी अपने उन सहयोग न करने वाले नेताओं के मन में पैदा करना चाहती हो। इधर एनसीपी अध्यक्ष शरद पवार ने पार्टी नेताओं की अहम बैठक बुला ली है। मीटिंग उनके आवास पर ही होगी। नवाब मलिक के बचाव में उठे शरद पवार ने कहा कि नवाब मलिक काफी समय से बीजेपी के खिलाफ बोल रहे हैं। ईडी की यह कार्रवाई उसी का परिणाम है। दूसरी तरफ राजेश टोपे
छगन भुजबल और अजित पवार बैठक के लिए पवार के आवास में पहुंच गए हैं। सूत्रों की माने तो सीएम ठाकरे भी पवार से मुलाकात कर सकते हैं। तो दोस्तों, इन सफेद पोश नेताओं की बयानबाजी और गुटबंदी देखते रहिए। देखिए ये किस तरह से अपने मोहरे, अपनी चाल और अपनी बातों को सामने रखते हैं। अपना ध्यान रखिए, मास्क पहनिए और कहते रहिए जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।